दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप पुनः उसी रास्ते पर चलेंगे तो पुनः वहीं पहुंचेंगे जहां आप पहली बार पहुंचे थे। सफलता और असफलता के बीच एक बहुत ही बारीक सा फर्क होता है। बहुत सारे बच्चे जो कि साल भर बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो अक्सर परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। इसकी कहीं न कहीं एक मूल वजह ये भी होती है कि अभ्यर्थी जो हैं वो रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप जो कुछ भी पढ़ें उसका रिवीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप प्रतिदिन जो कुछ भी नए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उनके लिए एक नोटबुक बनाइए, उसको कहीं पर लिखिए और प्रयास करिए कि वो नोटबुक बार बार आप देखते रहें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप बार बार नहीं देखेंगे वो चीज़ आपके जहन में उतरेगी नहीं। एक कहावत है ना कि दिल से दूर, नज़र से दूर तो दिल से दूर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने से दूर हो जाती है वो धीरे धीरे आपके दिमाग से भी दूर हो जाती है। देखो फ्रेंड्स, आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। फिलहाल उनका जो इस्तीफा है वो मान चलिए कि मंजूर भी हो चुका है। हालांकि प्रवीर कुमार का जो कार्यकाल था वो दिसंबर 2024 तक ही था और उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। और अब यूपी ट्रिपल एससी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं ओएन सिंह, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कुमार ने इस्तीफा देने की स्वयं पुष्टि की है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे और प्रवीर कुमार राजस्व परिषद के चेयरमैन और कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। तो फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष थे प्रवीर कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की परीक्षा में शामिल हुए थे तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 2022 में जो भर्ती प्रक्रिया लेखपालों की शुरू हुई थी, अब उसमें कहानी ख़त्म हो चुकी है और लगभग 7700 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र मिल चुका है। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा ये इनका जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित कर दिया गया है और अब नए लेखपाल के पदों को भरने की बात शुरू कर दी गई है। कुल मिला के 4700 पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से की जाएगी। माना जा रहा है कि जो अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2023 पास हैं वे लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने नवचयनित 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट दिया है और आपने देखा होगा इसके बारे में कल के अखबारों में भी जो न्यूज़ थी वो प्रकाशित की गई थी। और अब जो ये लेखपाल हैं अंतिम रूप से उनका जो चयन है वो हो चुका है, नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि लेखपालों के 4700 और पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आयोग को अध्याचन मिल चुका है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही लेखपालों की कमी पूरी हो जाएगी और उन्होंने नवचयनित लेखपालों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान भी किया है। खबर है कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती शुरू। कुछ खबरें तो यहाँ पर दहलाने वाली हैं, जैसे कि शिक्षकों ने बनाया संयुक्त संघर्ष मोर्चा, 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर सीएम को भेजेंगे ज्ञापन। फिलहाल ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है और परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के बीच जिलों में सख्ती शुरू हो गई है। बाराबंकी व उन्नाव में 3 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे दिन भी शिक्षकों का पूरे प्रदेश में विरोध जारी रहा। उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई। बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने यह भी कहा है कि 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले शिक्षकों कर्मचारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव की बीएसए ने भी पहले ही निर्देश दिया था कि शिक्षकों कर्मचारियों का डिजिटल उपस्थिति दर्ज न कराना विभागीय आदेश की अवहेलना है। उन्होंने ऐसे शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन मानदेय अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। उधर शिक्षकों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन कर 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। बरेली में 2 दिन की छुट्टी के बाद बुधवार को स्कूल खुले। अभी भी कई स्कूलों में पानी भरा है और शिक्षक काफ़ी दिक्कतों से स्कूल पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे होंगे, बरेली में कई स्कूलों में जल भराव से परेशानियाँ हो रही हैं।
इसी बीच देश के कुछ बड़े नेताओं ने भी कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। क्या ऑनलाइन अटेंडेंस से खत्म होंगी समस्याएं, प्रियंका गांधी ने पूछा है। अखिलेश के ट्वीट से भ्रमित हुए शिक्षक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा कि आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार का डिजिटल अटेंडेंस का अपना अतार्किक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। भाजपा सरकार को अब समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ा आदेश होती है, न कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। हालांकि विभाग ने अपना आदेश वापस नहीं लिया है और इस ट्वीट से जो अभ्यर्थी हैं वो भ्रमित भी हो गए। खैर, इसी बीच एक दहलाने वाली खबर आ रही है कि ऑनलाइन हाजिरी से तनाव में आई शिक्षिका ने नदी में कूद कर जान दे दी। ये वाकई बहुत ही ऑड सिचुएशन है। डर इस लेवल का भी नहीं होना चाहिए कि इंसान अपना वजूद ही खो दे। ऑनलाइन हाजिरी से तनाव में आई शिक्षिका ने नदी में कूद कर जान दे दी। खबर है सैदपुर रामपुर ग्राम पंचायत लालपुर कला के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका फरहा नकी 35 साल ने बुधवार को बहला नदी में कूदकर जान दे दी। वह मुरादाबाद के मोहल्ला आज़ाद नगर की रहने वाली थी। गाजियाबाद की फार्मेसी कंपनी में कार्यरत शिक्षिका के पति सुहेल जैदी ने कहा कि पत्नी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था से तनाव में थी। ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि सुहेल ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावितों को दे नियुक्ति। तो इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे को उठाने के बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने इस भर्ती के आरक्षण प्रभावितों को नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरूप चयन नहीं हो सका। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो अधर में। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि व्यावसायिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश बुधवार को अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने जारी कर दिया है। अब इंटरमीडिएट के जो व्यावसायिक शिक्षक होंगे उनको प्रति व्याख्यान 500 रुपये की जगह 750 रुपये मिलेंगे। न्यूनतम 30 व्याख्यान देने पर पहले 15,000 रुपये मिलते थे, अब 20,000 रुपये महीना मिलेगा। इसी प्रकार हाई स्कूल के व्यावसायिक शिक्षकों का प्रति व्याख्यान मानदेय 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ 30 व्याख्यान देने पर प्रति माह जो मानदेय है 12,000 रुपये मिलता था, वो अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा फैसला आया है कहाँ से? इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भर्ती करना न करना नियोक्ता का अधिकार है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ से पहले डीएम कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पड़े 144 पदों की भर्ती की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कहा कि भर्ती करना न करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है। कोई भी कर्मचारी यूनियन केवल संगठनों के हित के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर दाखिल यूनियन की याचिका पोषणीय नहीं है। मतलब ये है कि आप ही के घर में आप काम करने वाले को रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये तो आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती बोले कि भैया परिवार है, इनको एक नौकर की आवश्यकता है और हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा है कि भर्ती करनी है नहीं करनी है, इस पर तो जो नियोक्ता है उसी का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक याचिका डाली गई थी वो यही डाली गई थी कि जिलाधिकारी कार्यालय में 144 पद रिक्त हैं और उनको भरा नहीं जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि भरा जाए ना भरा जाए ये नियोक्ता का अधिकार है, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। और सीएपीएफ सिपाही भर्ती में कुल मिला के 3,51,176 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सिपाही के 46,617 पदों के लिए कराई गई थी ऑनलाइन परीक्षा। इसके लिए जो फॉर्म है वो काफ़ी पहले भरे गए थे। आपको बता दें कि सीएपीएफ की सिपाही भर्ती 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम अब जारी किया गया है। इस परीक्षा में देश भर से 3,51,176 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। विज्ञापन 24 नवंबर को जारी हुआ था। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चली थी। इसके जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ में चयन किया जाएगा। उस समय पदों की संख्या 26,146 घोषित की गई थी। रिक्त पदों के सापेक्ष देश भर में लगभग 46,47,646 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उनमें से यूपी और बिहार के कुल 15,20,290 अभ्यर्थी थे। इनकी ऑनलाइन परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च तक कराई गई थी और अब इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आज की न्यूज अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि समय समय पर दोनों ही पेजों पर मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, गाइडलाइंस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का नाम क्या है? स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।